जूठन के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि या बालकृष्ण भट्ट? बताएंगे आंसर आप लोग। आंसर होगा C4 कैट, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? उसने कहा था जूठन या प्रगति और समाज या रोज? तो आंसर होगा B4 बॉल, जूठन। क्वेश्चन पढ़ेंगे 3 ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला, मतलब कौन सा अवार्ड से उसे नवाजा गया? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान या जय श्री राम सम्मान या कथा क्रम सम्मान? बताएंगे आंसर। 3 का आंसर बताएंगे। एप्पल, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन में बताएंगे 4 ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? परिवेश सम्मान, जय श्री राम सम्मान या परिवेश सम्मान या भारत रत्न? तो आंसर होगा D4 डॉग, भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। ये सारा सम्मान उसे मिला हुआ था। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 5 ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? समाजवादी आंदोलन, दलित आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर बताएंगे B4 बॉल, दलित आंदोलन। क्वेश्चन बताएंगे 6 ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बड़ला, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश या कानपुर उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश? बताएंगे आंसर 6 का A4 एप्पल, बड़ला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन में बताएंगे 7 हेड मास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? ओम भारत को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा B4 बॉल, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। क्वेश्चन नंबर 8 ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? हेडमास्टर, मित्र, पिताजी या माँ? तो आंसर होगा C4 कैट, पिताजी। क्वेश्चन पढ़ने वाले 9 नंबर लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? भाई ने, पिताजी ने, माँ ने या भाभी ने? आंसर होगा B4 बॉल, पिताजी ने। पिताजी उसे क्या बुलाते थे? मुंशी जी। क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 जब लोदक बच्चा था शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? स्वादिष्ट पकवान, साधारण भोजन, मिठाइयाँ या जूठन? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का D4 डॉग, क्या मिलता था? जूठन मिलता था। मतलब जूठन पढ़ने वाले 11 यानी 11 कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? सदियों का संताप, अब और नहीं, प्रायश्चित या सलाम? बताएंगे C4 होगा कैट, प्रायश्चित। नंबर पढ़ेंगे 12 कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? नूतन ब्रह्मचारी, गलित, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सुखमय जीवन या नूल कुसुम? तो होगा बताएंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा B4 बॉल, गलित, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। क्वेश्चन बताने वाले हैं 13 नंबर क्वेश्चन 13 भाची जी यानी भाभी जी क्या आपको क्या हाथ का खाना तो बहुत जायदेकार है? यह पंक्ति किसका है? सुरेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह, जसबीर या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे क्वेश्चन। A4 एप्पल, सुरेंद्र सिंह। क्वेश्चन पढ़ेंगे 14 सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर से सफाई का काम किसने किया था? लेखक ने, लेखक के पिता ने, लेखक की माँ ने या लेखक के भाई ने? लेखक की माँ ने। किसने किया था? लेखक की माँ ने। क्वेश्चन नंबर 16 जूठन क्या है? रेखा चरित्र, शब्द चरित्र, कहानी या आत्मकथा? आंसर बताएंगे तो C4 होगा कैट, कहानी है। जूठन क्या है? कहानी है। क्वेश्चन नंबर 17 सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी, रामदेव त्यागी, गणपति त्यागी या हरे राम त्यागी? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का होगा A4 एप्पल, सुखदेव सिंह त्यागी। क्वेश्चन पढ़ेंगे 18 कौन सा मास्टर है वे जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? यह किसका कथन था? लेखक की माँ का, लेखक के चाचा का, लेखक के पिताजी का, लेखक की बड़ी भाभी का? बताएंगे आंसर। आंसर होगा C4 कैट, लेखक के पिताजी का। क्वेश्चन नंबर 19 स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बलीराम, कालीराम, दीनूराम या धनीराम? बताएंगे क्वेश्चन नंबर। आंसर होगा कालीराम, B4 बॉल। क्या होगा आंसर? कालीराम। क्वेश्चन नंबर 20 लेखक
ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? 30 जून 1950, 23 मार्च 1949, 18 अगस्त 1948, 25 मई 1942। बताएंगे क्वेश्चन नंबर। आंसर होगा 30 जून 1950। A4 आप। क्वेश्चन नंबर 21, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्णा से सोबती या कमलेश्वर? बताएंगे आंसर। 21 का होगा बी फॉर बॉल, ओम प्रकाश वाल्मीकि। पढ़ने वाला 22, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर नागेंद्र? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताएंगे भारतीय प्रथम कौन है? तो प्रथम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 22 का बताएंगे हमें आंसर, तो होगा C4 कैट, वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। बताएंगे 23 का, जूठन क्या है? कहानी है, उपन्यास है, रितोपर्तार्ज है या आत्मकथा है? बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का D फॉर डॉग, आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन पढ़ेंगे 24, जूठन में चित्रण हुआ राजनीतिक विडंबना का, सामाजिक विषमता का, ऐतिहासिक चेतना का, शैक्षिक परिवेश का? बताएंगे हमें क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, तो बी फॉर बॉल, सामाजिक विषमता। जो समाज विषमता मतलब समाज में छुआछूत, हीन दृष्टि की भावना जो है उसके बारे में इस पर व्याख्या किया गया। क्वेश्चन पढ़ेंगे 25, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? सोमदत्त तागा के घर, याकतक तागा के घर या ब्रह्मदेव तागा के घर या ज्ञानदेव तागा के घर? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा, तो C4 कैट, ब्रह्मदेव तागा के घर, तागा। क्वेश्चन नंबर 26, ओम प्रकाश ने किस नाटकशाला की स्थापना की? मेघदूत, रंगशाला, प्रेमचंद मंच, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 26 का हमें आंसर क्या होगा, A4 एप्पल, मेघदूत। मेघदूतम का कालिदास है, मेघदूत का लेखक ये हो गया। क्वेश्चन बताएंगे मेघदूत नाटकशाला कहाँ स्थापित हुई? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र? बताएंगे क्वेश्चन D4 डॉग, महाराष्ट्र में हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, दलित साहित्य सौंदर्यशाला के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, दूरदर्शन, जगजीवन राम, ओम प्रकाश वाल्मीकि? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या आंसर 28 का ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 29, जूठन किस चेतना की रचना है? संस्कृति चेतना की, राजनीतिक चेतना की, धार्मिक चेतना की, दलित चेतना की? आंसर राजनीतिक चेतना की। क्वेश्चन नंबर 30, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? कहानी, कविता, गद्यखंड? तो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। मतलब यथार्थ का लेन देन मतलब जो वस्तु लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति किसके, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया 2021 एनुअल एग्जामिनेशन आइए इंटर ऑफ आर्ट में। आंसर भगत सिंह, मल्लेज या नामवर सिंह या चंद्र शर्मा गुलेरी? आंसर होगा बी फॉर बॉल, मल्लेज के द्वारा ये लाइन लिखा गया। मतलब यथार्थ का मतलब कुछ जो लेन देन ही इस संसार का नाम है, मतलब संसार इसी को कहते हैं जो लेन देन होता है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो मल्लेज के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 2, मल्लेज की रचना नहीं है, इसमें से कौन सा मल्लेज की रचना नहीं है? न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे से तो होगा इनमें से कोई नहीं, सब इसका है, इसमें सब रचना है, इनमें से कोई ऐसा कि रचना नहीं है इसका। क्वेश्चन में देखेंगे 3, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? 2018 एनुअल पूछा हुआ है। उदय प्रकाश, मल्लेज, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर? आंसर का जी बी फॉर बॉल, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मैं हंसता हूँ फिर भी अकेला हूँ। आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, मल्लेज की कौन सी रचना है? जूठन, सिपाही की माँ, हंसते हुए मेरा अकेलापन? आंसर का हंसते हुए मेरा अकेलापन, 4 का आंसर D फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 5, मल्लेज का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़, अलीगढ़, आजमगढ़ या रामगढ़? बताएंगे आंसर। तो आंसर 5 का C, आजमगढ़, जहाँ से अभी निरहू विधानसभा सीट जीते हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मल्लेज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? आंसर होगा A फॉर एप्पल, कृषि मंत्रालय, यानी कृषि मिनिस्टर में काम किए थे। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 7, मल्लेज के पिता का नाम क्या था? राम नाथ वर्मा, त्रिलोकी नाथ वर्मा, दीनानाथ वर्मा? इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी फॉर बॉल, त्रिलोकी नाथ वर्मा। क्वेश्चन नंबर 8, मल्लेज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है? रचनात्मक कर्म, आत्मपरक कर्म या
श्रेय कर्म या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताएंगे हमें। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, यानी 8 का आंसर होगा ए, रचनात्मक कार्य। क्वेश्चन बताएंगे 9, मल्य छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मधुमेह, कैंसर या क्षय रोग या हैजा? बताएंगे आंसर। 9 का सी बताएंगे आंसर। C4 हो जाएगा आपका कैट, यानी कि क्षय रोग, यानी क्षय रोग मतलब टीबी। क्षय रोग मतलब टीबी से वो ग्रसित थे। क्वेश्चन नंबर 10, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी? 7-8 साल, 10-12 साल, 15-16 साल या 21-22 साल? बताएंगे आंसर। आंसर होगा ए फॉर एप्पल, 7-8 साल की उस सेब बेचने वाली लड़की का नाम। क्वेश्चन नंबर 11, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? अधेड़ व्यक्ति कौन था? बलवंत मिश्रा, बलवंत ठाकुर, बलवंत शर्मा, बलवंत वर्मा? बताएंगे आंसर। बी फोर बॉल, बलभद्र ठाकुर। 11 का क्या होगा आंसर? बी फोर बॉल, बलभद्र ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी मल्यज की आलोचना है? भाषा विज्ञान, रस सिद्धांत, कविता से साक्षात्कार या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे आंसर। 12 का आंसर बी फोर, 12 का C4 कैट, कविता से साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 13, पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? बेचने के लिए, ईंधन के लिए, घर बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा ईंधन के लिए। 13 का क्या होगा आंसर? बी फोर बॉल, ईंधन के लिए। ईंधन मतलब जलावन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी रचना मल्यज की है? रसताल यात्रा, हुंकार, जख्म पर फूल या सदियों का संपादन या संताप? आंसर होगा C4 कैट, जख्म पर फूल। क्या होगा आंसर? जख्म पर फूल। क्वेश्चन नंबर 15, मल्यज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? 1970, 1971, 1972, 1973? बताएंगे आंसर। 15 का आंसर बताएंगे बी फोर बॉल, 1971 में। मल्यज की माँ का नाम क्या है? प्रभावती, कलावती, हीरावती या इनमें से कोई नहीं? प्रभावती देवी। क्वेश्चन नंबर 17, मल्यज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या पटना विश्वविद्यालय? बताएंगे आंसर। सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सुरक्षा कहाँ हो सकती है मल्यज के अनुसार? अंधेरे में, घर के भीतर, पलायन में या चुनौती को झेलने में? बताएंगे। 18 का होगा डी फोर डॉग, चुनौती को झेलने में। क्वेश्चन बताएंगे 19, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? द्वंद्वात्मक, सहयोगात्मक, नकारात्मक या विषेधात्मक? आंसर ए फोर एप्पल, द्वंद्वात्मक, जिसमें दोनों का। क्वेश्चन नंबर 20, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मोहन राकेश, मल्यज, उदय प्रकाश या उदय अज्ञ? बताएंगे आंसर। 20 का बी फोर बॉल, मल्यज। क्वेश्चन नंबर 21, मल्यज का जन्म हुआ था 1935, 1942, 1934, 1936? आंसर होगा 1935। क्वेश्चन नंबर 22, मल्यज का मूल नाम क्या था? रमेश श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, सुधाकर श्रीवास्तव, रामेश्वर श्रीवास्तव? तो आंसर होगा भरत जी श्रीवास्तव। क्या होगा? क्वेश्चन 22 का बी फोर बॉल, भरत जी श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर देखना 23, कौन सी रचना मल्यज की है? एक चादर मैली सी, भीनी 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 चदरिया, कविता से साक्षात्कार या मौत मुस्कुराई? आंसर बताएंगे हमें। 23 का C4 कैट, कविता से साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी रचना मल्यज की नहीं है? जख्म पर फूल, संवाद और एक का लाभ, रामचंद्र शुक्ल या सुनो राधिके? बताएंगे क्वेश्चन 24 का। तो आंसर डी फोर डॉग, सुनो राधिके। क्वेश्चन नंबर 25, कविता संग्रह है जख्म पर धूल, चंद्रमा शुक्ल या हंसते हुए मेरा अकेलापन या कविता से साक्षात्कार? कविता संग्रह है। बताएंगे हमें कौन सा आंसर होगा। 25 का होगा जख्म पर धूल। क्वेश्चन नंबर 26, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में से लिखित है? पत्र विधा में, डायरी विधा में, कथा विधा में या जीवनी विधा में? बताएंगे आंसर। 26 का आंसर होगा बी फोर बॉल, डायरी विधा में। क्वेश्चन नंबर 27, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, वह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, अज्ञे का, मल्यज का या प्रेमचंद का? तब बताएंगे आंसर।
7 तो होगा C फॉर कैट। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करेगा यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 1। प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचक के मुख से, या कहना न होगा से, या वाद विवाद संवाद से। तो बताएंगे आंसर क्या होगा? आंसर होगा D फॉर डॉग, वाद विवाद संवाद से लिया गया है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 2। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जियानपुर में, आवाजापुर में, या कमालपुर में, या जमालपुर में। तो आंसर हो जाएगा, आंसर बताएंगे हमें A फॉर एप्पल, जियानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 3 नंबर। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा, प्रगति और समाज, या तिरिच। बताएंगे आंसर। तो आंसर हो जाएगा प्रगति और समाज, C फॉर कैट, प्रगति और समाज। क्वेश्चन बताएंगे 4। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर 4 का। तो होगा B फॉर बॉल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन में बताएंगे 5। नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? JNU, DU, या BHU, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा BHU। आंसर बताएंगे 5 का। आंसर हो जाएगा BHU, BHU, बिहार हिंदू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन बताने वाले हैं, बताएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। प्रगति कैसा काव्य है? गीत काव्य है, आत्मपरक काव्य है, या प्रबंध काव्य है, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर। 6 का आंसर बताएंगे हमें, प्रगति कैसा काव्य है। तो आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य है। क्वेश्चन नंबर 7। दुनिया की हार की तरह गर्म और सुंदर हो जाना चाहिए, यह किम? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह। बताएंगे आंसर। केदारनाथ सिंह ने बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 8। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का मतलब जो रामचंद्र शुक्ल जो आदर्श काव्य थे वो कौन सा काव्य है? गीत काव्य, मुक्ति काव्य, प्रबंध काव्य, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर। तो आंसर होगा 8 का आंसर होगा C फॉर कैट, प्रबंध काव्य। क्या होगा आंसर? प्रबंध काव्य, C फॉर कैट। क्वेश्चन में बताएंगे 9। साई स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, या त्रिलोचन। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का होगा आंसर नंबर B फॉर बॉल, मुक्तिबोध। किसने बताया? मुक्तिबोध ने बताया। क्वेश्चन बताएंगे 10 नंबर क्वेश्चन। सच्चे आश्रय में प्रगतिकत्मा का आधार क्या है? समाज से अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा C फॉर कैट, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। क्या होगा? C फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 11। पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही पानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, नागार्जुन, या त्रिलोचन। बताएंगे आंसर। 11 का होगा A फॉर एप्पल, शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 12। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार है? गंभीर, मनमौजी, या निष्काव्य, फकराव, या कपटी। बताएंगे। तो होगा C फॉर क्या? निष्काव्य फकर, निष्काफकर। आंसर C फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 13। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1970, 1971, 1972 और 1973। बताएंगे आंसर। 1971 में जिस बांग्लादेश का जो उदय हुआ था उसी टाइम इसको भी क्या मिला था? नामवर पुरस्कार, अकादमी साहित्य अकादमी अवार्ड दिया। क्वेश्चन नंबर 14। तन गई रीड किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, त्रिलोचन की, नागार्जुन की, या निराला की। बताएंगे आंसर। तो C फॉर कैट, नागार्जुन की है। किसकी है? C फॉर कैट, नागार्जुन। क्वेश्चन पढ़ने वाले 15। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुए थे? क्वेश्चन समझे ना। नामवर सिंह
यानी लेखक नामवर सिंह जस्ट 1970 यानी 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुए? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या जोधपुर विश्वविद्यालय? बताएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन पढ़ने वाले 15। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय। आंसर हुआ जोधपुर विश्वविद्यालय। क्वेश्चन पढ़ने वाले 16। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दिनकर जी की, नामवर सिंह की, उदय प्रकाश या बालकृष्ण भट्ट? तो आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन पढ़ने वाले 17। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या राजकुमार वर्मा या राम कुमार वर्मा? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। तो आंसर होगा वी फॉर बॉल, पंत। क्वेश्चन नंबर 18। तुलसीदास के रचयिता कौन? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 19। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवनंदन सिंह चौहान या नामवर सिंह? तो बताएंगे। आंसर होगा डी फॉर डॉग, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 20। बाज की दाढ़ में आमदनी का खून लगा चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? हिमालय, गरम हो हथेली, आहा तुम्हारा सौंदर्य या तय हो यही था? बताएंगे आंसर 20 का। तो होगा डी फॉर डॉग, तय हो यही था। क्वेश्चन नंबर 21। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? आंसर होगा मुक्तिबोध, हजार प्रश्न द्विवेदी, पंत या आगे? बताएं आंसर क्या होने वाला है। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप बना के हमें कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को, 20 जून 1925 को, 27 मई 1926 को, 22 मई 1925 को? तो आंसर होगा ए फॉर एप्पल, 28 जुलाई 1927। क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, अंतराल या न आने वाला कल? आंसर होगा बी फॉर बॉल। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह को नहीं है? बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, तिरिक या दूसरे परंपरा की खोज? बताएंगे आंसर। तो होगा सी फॉर कैट, तिरिक। क्वेश्चन नंबर 25। राम की शक्ति पूजा किसको कविता है? पंत की, दिनकर, महादेवी वर्मा या निराला? मतलब इस कविता का लेखक कौन है? राम की शक्ति पूजा किसको कविता है, किसका कविता है? पंत, दिनकर, महादेवी वर्मा या निराला? तो आंसर बताएंगे डी फॉर डॉग, होगा निराला। क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आई होप आप लोग अंत तक बने रहें, क्योंकि आप एक नए बातें यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो अंत तक बने रहेंगे, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं KVS कोचिंग सेंटर एंड हॉस्टल क्लास 1 to 12 गुड्डीगाछी महाराजी मधुबनी एंड बड़ी बाजार मधुबनी। विपरार्थक शब्द, विलोम शब्द। यहाँ से देखें पहला नंबर 1। अग्र का विलोम क्या होगा? अनुज। अग्र मतलब बड़ा, बड़ा का क्या होगा? छोटा। तो अग्र से क्या होता है? अनुज होता है। अनुकूल का प्रतिकूल। अनुराग का क्या होगा? विराग होगा। क्वेश्चन में देखने वाले 4। अर्थ का क्या होता है? अनर्थ। मतलब अर्थ का क्या होगा? अनर्थ होगा। अमावस्या का क्या होता है? अपोजिट वर्ड, पूर्णिमा। अमावस्या का पूर्णिमा। जस्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। अपना का क्या होता है? पराया। पपाया लिखा हुआ है, पराया होता है। अपना क्या होता है? रॉन्ग मिस्टेक, पराया होगा। क्वेश्चन में देखेंगे 7। अधिक का कम। अपना का अपमान का क्या होगा? सम्मान। अपमान का सम्मान। अमृति का विष। मतलब अमृत का क्या होता है? विष होता है। अमृत होगा, यहाँ रॉट लिखा हुआ है। अमृत, अमृत का विष। अंधकार का प्रकाश।
अच्छा का क्या होता है? बुरा। आप अच्छा करेंगे तो आपको बुरा मिलेगा, मतलब बुरा करेंगे तो अच्छा मिलता है। डायरेक्ट अपोजिट वर्ड हुआ, मतलब डायरेक्शन ऑफ चेंज, मतलब उस वर्ड को अपोजिट वर्ड बताना है आपको, मतलब उल्टा बताना है। आधुनिक का प्राचीन, आयात का निर्यात, आकाश का पाताल, आगे का पीछे, पीछे का आगे, आगे का पीछे, मतलब आपसे पूछ रहा है क्या और आप बता क्या रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आत्मा का अनात्मा। क्वेश्चन नंबर 17 आदर का अनादर। क्वेश्चन नंबर देखने वाला 18 आसान का मुश्किल। क्वेश्चन नंबर 19 आदि का अंत। क्वेश्चन नंबर 20 आशा का निराशा। क्वेश्चन नंबर 21 आस्तिक का नास्तिक। आस्तिक मतलब क्या होता है, अनास्तिक मतलब क्या होता है। आस्तिक हुआ जो ईश्वर और वेद में विश्वास करता है उसे हम क्या कहते हैं, आस्तिक। और जो ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, नास्तिक। तो आस्तिक समझ गए, मतलब विश्वास यानी गॉड में विश्वास रखने वाला, और नास्तिक जो विश्वास नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 22 आज़ादी का होगा गुलामी। गुलामी का आज़ादी। अजय आय का व्यय। आवश्यक का अनावश्यक। आवश्यक क्या होगा, अनावश्यक। इलोक का परलोक। इच्छा अनिच्छा। उपसर्ग प्रत्यय। उदय का अस्त। क्वेश्चन नंबर 28 उदय का अस्त। क्वेश्चन नंबर 29 उजला का काला। क्वेश्चन नंबर 30 उन्नति का अवनति। क्वेश्चन नंबर 31 आदर का उदार का अनुदार। क्वेश्चन नंबर 32 उत्तम का अधम। उत्तम का क्या होगा, अधम होगा। क्वेश्चन नंबर 33 उचित का अनुचित। क्वेश्चन नंबर 34 उत्थान का पतन। उत्थान का क्या होगा, पतन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 उधार का नगद। क्वेश्चन नंबर 36 उजला का अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 37 ऊंचा का नीचा। क्वेश्चन नंबर 38 एकता का अनेकता। क्वेश्चन नंबर 39 एरी का चोटी। अपोजिट वर्ड ऑफ एरी टू चोटी। क्वेश्चन नंबर 40 कड़वा का मीठा। क्वेश्चन नंबर 41 कठोर का कोमल। क्वेश्चन 42 कठिन का सरल। क्वेश्चन 43 कटु का मधु। क्वेश्चन 44 कंजूस का दानी। क्वेश्चन 45 कायर का निडर। क्वेश्चन नंबर 46 कुटिल का सरल। क्वेश्चन नंबर 47 कुसुम का कंटक। क्वेश्चन नंबर 48 कोप का कृपा। क्वेश्चन नंबर 49 खरीद का बिक्री। क्वेश्चन नंबर 50 गर्म का ठंडा। क्वेश्चन नंबर 51 गरीब का अमीर। क्वेश्चन नंबर 52 गरल का सूधा। क्वेश्चन नंबर 53 गीला का सूखा। क्वेश्चन नंबर 54 गुप्त का प्रकट, मतलब गुप्त होना और प्रकट होना। 55 गुण का अवगुण। क्वेश्चन 56 गौर का श्यामा, मतलब गोर श्याम। 57 घर का बाहर, बाहर का घर। क्वेश्चन 58 चढ़ाव का उतराव। क्वेश्चन नंबर 59 चटकीला का फीका। क्वेश्चन नंबर 60 चोर का साधु। क्वेश्चन नंबर 61 छाँव का धूप। क्वेश्चन नंबर 62 जन्म का मरण। क्वेश्चन नंबर 63 जय का पराजय। क्वेश्चन नंबर 64 जड़ का चेतन। क्वेश्चन नंबर 65 जल का स्थल। क्वेश्चन नंबर 66 ज्येष्ठ का कनिष्ठ। 67 जाड़ा का गर्मी। क्वेश्चन 68 जीत का हार। क्वेश्चन 69 जीवन का मरण, जीवन का मरण। क्वेश्चन नंबर 70 जोर का घटाव। आई होप वीडियो अच्छा लगा। तो चलिए आज बताते हैं बहुत बेहतरीन तरीका से केवीएस कोचिंग सेंटर और हमारे 2 इंस्टीट्यूट चलते हैं, ठीक है। एक जो है गुड्डी गाछी महाराजगंज मधुबनी, दूसरा है केवीएस कोचिंग सेंटर बड़ी बाजार मधुबनी, ठीक है, जो कि आप लोग यदि जानते होंगे। और साथ ही साथ हॉस्टल भी चलाते हैं, साथ ही साथ हॉस्टल भी चलाते हैं, ठीक है। यदि आप लोग को आना है तो आ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे सबसे पहले आज का सेशन है आप लोगों को बीच क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, ठीक है। जो कि आप लोग को बीच हेडिंग में दिख रहा होगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका अपना क्वेश्चन, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं जी बताइएगा। प्रतिबिंब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ देगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत चलती हुई, यानी चलती हुई किरण जो है, चलती हुई जो किरण परावर्तन या
अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। या मिलती हुई प्रतीत होता है, या मिलती हुई प्रतीत होता है जी, उसे ही हम उसका क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में फिक्स है कि आपको पूछ देगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव में इससे पूछेगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा कि प्रतिबिंब जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के यदि कौन कौन है वो भी ना है, उसका कोई ना कोई नाम ना है ना है। तो एक जो है वास्तविक प्रतिबिंब, एक और दूसरा है आभासी, यानी आभासी प्रतिबिंब। क्या है जी? आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो हम जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आप बताएंगे। जब प्रकाश की किरणें लेंस में से, यानी जब प्रकाश की किरणें लेंस में से अपवर्तन के बाद वास्तव में, यानी अपवर्तन के बाद वास्तव में दूसरे बिंदु पर मिल जाती है, यानी वास्तव में क्या होता है? दूसरे बिंदु पर मिल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं जी? प्रतिबिंब। क्या कहते हैं जी? वास्तव में जो बिंदु पर मिल जाता है दूसरे बिंदु पे, उसे हम यानी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका यही का दूसरा पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जानिएगा, जब प्रकाश की किरण यानी किरणें अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी इसका कहना है जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं जी, हाँ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आगे नंबर क्वेश्चन पे तो मेरे प्यारे दोस्त, आप अपने आप में जुनून लाइए, सुकून लाइए। कैसे जिंदगी कैसे याद करेंगे? इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, दिन रात समय लगा दीजिए इसमें, याद करते करते रात समय दिन रात लगाइए, धीरे रटिए रटिए, जल्दी रटिए, रटना चालू कर दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, एग्जाम का भी बहुत नज़दीकी टाइम आ गया है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत नज़दीकी टाइम आ गया है, इसीलिए आप लोग इसे जल्द से जल्द रटना चालू कर दीजिए। ठीक है, जल्द से जल्द रटना चालू कर दीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, आगे दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन जो है जी आपको 5 नंबर में पूछ देगा, 5 नंबर में ये चीज पूछ देगा, सोच लीजिएगा, याद रख लीजिएगा अभी से ही, जल्दी याद करना कर लीजिए। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? आपको कोई भी आदमी पूछ भी लेता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है जी, तो आपको लिखना होगा कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है, यानी निम्न अंतर यानी निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? निम्नलिखित अंतर है। 5 नंबर में आपको रट लीजिए, अभी से ही रट लीजिए ताकि आपको दिक्कत न आवे, परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका से, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए बताते हैं, वास्तविक एक साइड लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा साइड लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट जो बताएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब में किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, चलिए और आभासी प्रतिबिंब में फर्स्ट पॉइंट है, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं जी? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
यानी जिसमें प्रतीत होता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और इसे जिसमें मालूम पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और अगला पॉइंट पे बताइए, दूसरा पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब में यह किरणें के वास्तव यानी वास्तविक रूप से कटने पर बनता है। ये कटने पर बनता है, यह किरणें वास्तविक रूप से कटने से नहीं बनते हैं, यानी ये कटने से नहीं बनते हैं, आभासी यानी, और वास्तविक जो है वो कटने पर बनता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यह सदैव उल्टा होता है, यानी वास्तविक का जो है उसका सदैव क्या होता है, उल्टा होता है, और आभासी का यह सदैव सीधा होता है। क्या होता है जी, यह सदैव क्या होता है जी, आज यानी सीधा होता है, सीधा होता है। चौथा नंबर कहो, यानी इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को यानी इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, मदन मोहन मुगलानी। क्वेश्चन पढ़ेंगे 2, मुन्नी कौन थी, सुकनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवानी की बेटी या बिस्नी की बेटी। बताएंगे आंसर। मुन्नी कौन थी, तो आंसर हो जाएगा शिवानी की बेटी। नोट रॉन्ग, होगा बिस्नी की बेटी। क्या होगा आंसर, बिस्नी की बेटी। क्वेश्चन पढ़ेंगे 3, सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है, निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, निम्न वर्ग की। बताएंगे आंसर। निम्न मध्यम वर्ग की, कौन सा, ए फॉर एप्पल, निम्न मध्यम वर्ग की। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 4, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती, देखती, सूत काटती, स्ट्रॉबेरी बुनती या चटाई बुनती या चावल चुनती। बताइए क्या होगा आंसर। तो आंसर होगा सूत काटती थी। क्या थी, ए फॉर एप्पल होगा इसका आंसर। क्या होगा, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन पढ़ेंगे 5, रंगून कहाँ है, नेपाल में, बर्मा में, जापान में या चीन में। बताएंगे आंसर क्या है 5 का, तो बी फॉर बॉल, बर्मा में। रंगून कहाँ है, बर्मा का आंसर बर्मा में। क्वेश्चन पढ़ेंगे 6, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, तो होगा 6 का, डी फॉर डॉग, आषाढ़ का एक दिन। क्वेश्चन पढ़ेंगे 7, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, 2021 एनुअल ISC एग्जाम में पूछा है। या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, रामधार सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह या उदय प्रकाश। बताएंगे आंसर। तो आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। 7 का आंसर क्या होगा, मोहन राकेश, बिफोर बॉल। क्वेश्चन नंबर 8, बिस्नी किस एकांकी के पात्र है, पैर, तले की जमीन, लहरे की रासहंस, आंधे की अधूरी, आधे अधूरी या सिपाही की माँ। होगा डी फॉर डॉग, आधे सिपाही की माँ। क्वेश्चन पढ़ने वाले 9, मानक की माँ का नाम क्या है, कुंती, मुन्नी, बिस्नी या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मानक की माँ का नाम है बिस्नी। क्वेश्चन पढ़ेंगे 10, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या कारगिल युद्ध या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, द्वितीय विश्व युद्ध में। बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, बाप बेटा का, माँ बाप का, माँ बेटी का या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11, तो होगा आंसर माँ बेटी का। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 12, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, सारिका, सरिता, स्मारिका या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, तो होगा स्मारिका। क्वेश्चन पढ़ने वाले 13, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए। तो आंसर ज़्यादा चिट्ठी के लिए। क्या होगा आंसर। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, चिट्ठी के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, बिस्नी, मुन्नी, कुंती या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर हो जाएगा 14 का, मुन्नी।
क्वेश्चन नंबर बताएंगे 15 मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगती है, पानी, चाय, खाना या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बिस्नी, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगती है। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 15 पानी मांगता है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 ईसाई लड़कियां बिस्नी से के घर आकर क्या मांगती है, रुपये, चावल, कपड़े या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे चावल दाल मांगते। क्या मांगते हैं, B4 बॉल होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहते हैं, यह किसने कहा। कुंती ने, चौधरी ने, इनमें से ईसाई की लड़की ने या दीनू ने। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 तो ईसाई की लड़की ने बताई थी। किसने बताई थी, ईसाई की लड़की, C4 कैट। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, इंसान के खंडहर, फलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन या दरियाई घोड़ा। बताएंगे तो D4 डॉग, दरियाई घोड़ा। क्वेश्चन 19 निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाला कल, हार को हरिनाम। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 19 का C, न आने वाला कल। क्वेश्चन नंबर 21 मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या आंसर बताएंगे C4 कैट, 14 वर्ष। क्वेश्चन बताएंगे 22 निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, आभा, विमला, कुंती या माधुरी। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे आंसर क्या होगा, C4 कैट, कुंती। क्वेश्चन बताएंगे 23 मुन्नी किस दिन मानक के चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को या मंगलवार को। आंसर सोमवार को, C4 कैट। क्वेश्चन नंबर 24 कौन कहता है मैं इसकी लाश से जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा, मानक, सिपाही, दीनू या चौधरी। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 तो आंसर सिपाही, B4 बॉल। किसके कपड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, बंतों को, तारों को, धनों को या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 C4 कैट, धनों के, C4 कैट। क्वेश्चन नंबर 26 किस पार्ट में यह उद्धरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौजी है वो छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगति और समाज, सिपाही की माँ और वो सादा नहीं रहता। आंसर होगा C4 कैट, सिपाही की माँ। क्वेश्चन नंबर 27 मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, 8 जनवरी 1925, 18 फरवरी 1930, 20 जनवरी 1926, 14 जनवरी 1931। बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे तो A4 एप्पल, 8 जनवरी 1925 को। क्वेश्चन नंबर 28 इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है, जिंदगी की मुस्कुराई, जानवर और जानव, कोसी का घटवार या बहती गंगा। बताएंगे 28 का B4 बॉल, जानवर और जानवर। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना, आधे अधूरे। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएंगे हमें C4 कैट, इतिहास और आलोचना। क्वेश्चन नंबर 30 सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, उसर, भोर का तारा, रेशमी टाई या अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। क्वेश्चन 30 का होगा D, अंडे के छिलके तथा एकांकी। क्वेश्चन नंबर 31 मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है, कृष्णा, किसानी, बिस्नी या बिमला। आंसर होगा बिस्नी। क्वेश्चन नंबर 32 सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में या जापान में। आंसर होगा बर्मा में। क्वेश्चन नंबर 33 मोहन राकेश की एकांकी के शीर्षक है, रोज, सिपाही की माँ, जूठन, शिक्षा। बताएंगे अंदर सिपाही की माँ, B4 बॉल। क्वेश्चन 34 सिपाही की माँ कौन है, द्रुपदई, बिश्नोई देवी, लखन देई या हरखय देई। बताएंगे 34 का आंसर B4 बॉल, विष्णु देई। क्वेश्चन 35 सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, विष्णु देई का बहन, सिपाही की माँ, पड़ोसिन या मुन्नी की मौसी। बताएंगे आंसर 35 का C4 कैट, पड़ोसिन है। इसका यानी D कितना होगा बताइएगा।
तो यानी डिफरेंट, यानी कितना का अंतर है, 4 और 10 के बीच में कितना डिफरेंट है, यानी अंतर है। 16 और 22 के बीच कितना डिफरेंट है, 22 और 28 के बीच कितना डिफरेंट है जी, 4 है कि 6 है कि 2 है कि 8 है। तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 1 का बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा जी, 1 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे, यानी क्या, यानी कौन सा पद होंगे, तो 2, 5, 8। क्या हो जाएगा जी, 2, 5, 8 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 2 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्त के पास भी शेयर करते रहें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपका क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्वंतर होगा, यानी इसका डी क्या होगा जी, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 5 होगा। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सी यानी 3 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का 6ठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा जी, इसका 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद बराबर क्या होता है पता है ना जी, क्या होता है बताइएगा, a+19d। ठीक है, तो यही में इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 41। क्या हो जाएगा जी, यानी 4 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि अनुक्रम यानी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है, यानी कौन सा पद 27 है, 13वां पद या 12वां पद या 11वां पद की 10वां पद। तो बताइएगा 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है 12वां पद जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 5 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिए और ताकि इसे बनाना चालू कर दीजिए और इसे, ठीक है ना, और जो भी सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट का तैयारी आसान भाषा में बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो। ठीक है, और कंटिन्यू आप लोग इसे जुड़े रहें ताकि आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका क्वेश्चन है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 डॉट समांतर श्रेणी में है तो पदांतर मान होगा, यानी इसका पदांतर मान क्या होगा जी, यानी बताइएगा इसका फाइनली आंसर, यानी कितना का अंतर है, यानी डी बराबर सर्वांतर निकालना है। तो 1 का 4, 1 से 5 के बीच में यानी 4 है, और 5 से 4 9 4 है, 9 से 13 4 है, 13 से 17 4 है, 17 से 21 4 है, 21 से 25 कितना का डिफरेंट है जी, 4 का। तो आपको 6 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, यानी निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। 2, 4, 8, 16 और -10, -6, -2, 2 और 3, 5, 4, 2 और √3, √6, √9, √12। इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 7 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपको बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 नंबर क्वेश्चन कि 3 संख्याएं यानी एपी में है तथा उनका योग 24 है तो उनके वर्गों का योग 20 है तो वे संख्या क्या होगा जी, 4, 8, 12 होगा कि 6, 8, 10 होगा कि 5, 8, 11 होगा कि 2, 8, 14 होगा। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जी, यानी 8 का बी ऑप्शन 6, 8, 10। क्या हो जाएगा जी, 6, 8, 10 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 8 के बी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बताइएगा आपका क्वेश्चन है
मोस्ट इम्पोर्टेंट 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा, यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। 50 होगा कि 500 होगा कि 625 होगा कि कोई नहीं। तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा यानी सी ऑप्शन, यानी 625। क्या हो जाएगा जी? 625 विषम संख्या होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 नंबर। किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्या क्या होगा जी? तो 7, 9, 11, 13, 6, 8, 12, 14, 4, 7, 10, 19, 3, 8, 9, 20। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 10 का फाइनली आंसर आपको, यानी 7, 9, 11, 13 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है जी? 10 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 का ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर की, यानी समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का डॉट 30वां पद, यानी 30वां पद क्या होगा जी? बताइएगा, 75 होगा कि -77 होगा कि 55 होगा कि 67 होगा? तो ये इसका अंतर क्या होता है जी? बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो हो जाएगा 30वां पद बराबर मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी 77, यानी 30वां पद बराबर होता है a + 29d। ये पे आपको तोड़ना होगा, d का मान निकालना होगा, a का मान तो आपको खुद को पते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर बताइएगा 12 नंबर। समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का डॉट का 11वां पद क्या होगा जी? तो आपको सबसे पहले इसमें a का मान तो पते हैं, d का मान निकालना होगा, a2 - a1। ठीक है, और तब d का मान निकल जाएगा तो आपको 11वां पद बराबर a + 10d आपको तोड़ना होगा इस पर। तो 22 होगा कि 30 होगा कि 25 होगा कि 32 होगा? ठीक है, तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर आपको, यानी 22 क्या हो जाएगा जी? यानी 22 हो जाएगा। 12 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है, यानी 12 का 10वां पद क्या होगा जी? 2, 7, 12 का 10वां पद, यानी आपको a + 9d क्या हो जाएगा? a + 9d या 50 होगा आंसर कि 40 होगा कि 47 होगा कि 53 होगा? तो 13 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सी ऑप्शन, यानी 13 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हों।